जो बस वाले होते हैं ना, बस वाले, अब तो पता नहीं है, हमारी एक संपर्क में थे नगला पाटम के, वे बस ले जाते, नगला पाटम के थे, अब पता नहीं वो हतुए के जन्ना हत, हमें तो मिले ना सालन थे, वे बस ले जाते भर के, गाँव में पेपर छपवा देते कि जिन्हें चलना हो 4 धाम यात्रा, इतने पैसाएं, इतने दिना और इतना इतना वहाँ जी मिलेगा वो मिलेगा। सो जब देखते आदमी 15,000 में के 12,000 में फुल खाना है, जरूर चलेंगे। क्या फुल खाना पीना रहना सहना कमरा आना जाना, बोले और डिस्काउंट अपने लोगों की, उनसे जाके बोले भाई कछु कम है, ऐसा कर दें, तुम तो अपने हो, बोले तुम्हें तो 8 में ही कर देंगे। तो वे सब जाते, कहाँ जाते? भगवाने ढूंढवे। कहाँ जाते? भगवाने ढूंढवे। भाई भगवाने मानते हैं वहां तभी तो जाते। फिर मैं बिनती पूछो तो लौट के हमें तक आए, कहाँ गए कि यहाँ जा गए, यहाँ जा गए, यहाँ जा गए, जाके दर्शन करे, बाके दर्शन करे। फिर उनसे और पूछ ले, वो कहते वो मंदिर बहुत सुंदर था, संगमरमर लगी थी, भगवान को मिले नहीं। अब वाकई वह गहराई में तो मैं जाता था कि जाने भगवान तो कहूँ देखे ही नहीं, जब बड़ाई करता था तो मैंने कहूँ नहीं कही कि मैं भगवान मिले हैं। वहाँ ये भी चीज़ बहुत अच्छी थी, वहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी थी, या ये चीज़ बहुत अच्छी थी। तो क्या देखता रह गया था क्या ढूंढने, क्योंकि जो ले जाने वाला था वो व्यापारी था। यदि ले जाने वाला कोई गुरु होता तो जाने कुछ और दिखा के लाता, ले जाने वाला कोई और होता। ऐसे हनुमान जी महाराज ले गए थे बंदरों की टोली को शांति की खोज कराने के लिए, सीता जी की खोज कराने के लिए। जंगलों में भटकाव भी हुआ, प्यासे भी मरे, भूखे भी मरे, कोई गारंटी नहीं ली मैंने कैसा भी इतना फ्री होगा, इतना फ्री होगा। बोले मरे चाहे जिए, शांति तक पहुंचा दूंगा, भक्ति तक पहुंचा दूंगा, सीता जी तक पहुंचा दूंगा, ये गारंटी है। ये गारंटी नहीं ली कि इतना खानो पीनो फ्री मिलेगा, है ये। तो जब कोई महापुरुष आगेवान होता है, महापुरुष ले जाने वाला होता है ना, तो सचमुच में उन चीजों में भी वो उनके दर्शन करा के लाता है। फिर हम आकर के यहाँ ये नहीं कहते कि वहाँ ये बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, वो गली बहुत अच्छी थी, उसमें वहाँ ये बहुत अच्छा था। ना ना ना, इन देवताओं के साथ में भी शंकर भगवान हैं, पर ये अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने कही जब तुम उन देवताओं में थे तो तुम ही बता देते रास्ता। बोले संसार के उन लोगों की तरह नहीं हूं मैं कि जो बीच में टांग अड़ाऊं, है कोई पूछ रहा है तऊ और नहीं पूछ रहा है तऊ बोल रहे हैं लोग। मैं तो तब कहता हूं जब कोई श्रद्धा और विश्वास और भाव से जब मुझे पूछता है तो मैं रास्ता जरूर बताता हूं। तो सब देवताओं ने जब आपस में कोई निर्णय भयो ही नहीं तो फिर सब लोग बोले भाई अब क्या करें। तो एक जन बोले अरे भोले बाबा संग है, ये तो बिल्कुल भगवान के नजदीक हैं, इनसे ही पूछ ले। एक जन बोले प्रभु आप क्यों ना बोल रहे। तो भोले बाबा बोले कोई बोलन दे तब तो, कोई बोलन दे तब तो, क्योंकि संसार में लोगों को बोलने की बड़ी बीमारी है, बोलने की बड़ी बीमारी है, नेकादनी तगड़ी बीमारी है। जैसे थे तो चुप करना पड़ता है, और बोलने में भी कुछ भीतर कुछ है ही नहीं जो बोलने लायक है, लेकिन बोले बिना रहा नहीं जाता। कलश यात्रा में हमें जो बालक ले गए ट्रैक्टर पे बैठा रखे, अब ट्रैक्टर पे हमारे पीछे थे, हम जिनते ना ही नहीं कर सकते। हमारे हकीमपुरा के देवी बाबा हमारे बिल्कुल बगल में बैठे जी, हमें बहुत प्रिय है, प्राणों से प्यारे हैं मुझे। जब से मैं इस क्षेत्र में हूं तभी ते मेरो और इनको संग है। अब हम कम मिल पाते हैं ये अलग बात है, पर मैंने चाहे कि अपनी बगल में बैठाए, मैंने कि यहाँ आओ मुझे शरबत मिले हैं तो थोड़ा अच्छा लगे तो सेवा करे। वो मेरे बड़े बूढ़े हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं और लेकिन एक गड़बड़ी है गई, इनकी बगल में जो है तुम्हारे जन वो जीजा लगता है, जन को लगता है यूं मूछ ने पहना है कि अरे साहब मैंने कि तुम भले ही फूफा हो पर इतनी मोच मत पहनाओ। कहाँ के हते जन वे कागपुरा के
एक घाघपुरा में तो ससुराल बताई तुम्हारी है। अच्छा तुम्हारी ससुराल कहाँ है? ले फूफा घाघपुरा में कहाँ से आएंगे भैया? तो थापक हो ना, तुम्हारे मुंह पे ससुराल ही धरी है, क्या बात है? मुँह लगाते कुसुमा की मम्मी के मारे घाघपुरा ही निकल रहा हूं हमें थे। इतना मटर पाके राखो कर रहा आओ, ये अच्छा लक्षण है, गुरुजी की माननी चाहिए, चाहे अच्छी होए चाहे बुरी होए, हैं चाहे अच्छी होए। हाँ तो भैया तो बे आए और देवी बाबा हमारे गवाए, सो पीछे थे आमत खैम सोई संसारी बोलचाल शुरू। मैंने 2 मिनट सहन करी, 4 मिनट सहन करी, 6 मिनट सहन करी, अब भी तो शुरू है। तो मैंने की भैया जी तो वो पहले वो जियो को जो पहले रिचार्ज शुरू में भयो फ्री में भयो और अनलिमिटेड भयो। जो शुरू में अनलिमिटेड कॉल और अनलिमिटेड देखो हैं और फ्री, तो कोई रुका तो फिर? अरे साहब रात में लोगों ने पूरी रात लगे रहे, बोले कौन सा पैसा जा रहा हो? मैंने कीजिए तो वही रिचार्ज होगा बगल में जिन्हें जी अंधे हो। तब मुझे कहनी पड़ी कि मैं उतर जाऊं कि तुम उतर रहोगे। बोले काहे? मैंने कि जाके लेना बैठे तुम जो मेरी बगल में अपनी संसारी घरपना की बात करो हैं, तुम घरपना की बात कर रहे, घर की बात करने लगे। तुम्हारी छोरी को ब्याह है गो? बोले है गो। अच्छा बोले जी बोलने लगे बढ़िया है, उम्र ते पहले कद्दन अब वो बाल लगे रहते दनादन। मैंने कि जी में उतारे के छोड़ेंगे। तब वो कहनी परी देवी बाबा गवाएं और हमारे विजेंद्र प्रधान जी गवाएं जा बात के क्यों बैठे आते मई बगल में गवाही दे दी हमारी बात पर, तो बाद में बता दी लोगों ने। हाँ हैं? तो ये संसार की जो चर्चा है ये कुचर्चा है, उसमें कुरस है, विषय रस है? उसे बाबा जी को उससे क्या लेना देना? जिसे छोड़ करके आ गया, तुम्हारी छोरी को ब्याह है गो कि नहीं है गो? अरे मुझे का ही सुना रे, मेरे पास आयो तो राम चर्चा करो। हैं? राम चर्चा करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और संसार की चर्चा करोगे तो कभी कभी संत इसलिए बचने और कटने लगते हैं कि यहाँ जिनमें फंसे और जिनने शुरू करी। जब के कहना क्या चाहिए इनको? हाँ हमारे देवी बाबा ने कही कि आभार है वाको फौजी को, जो कह रहे एक बड़ी प्यारी बात, दिल को गार्डन करने वाली बात कही, कह दूं कि रहने दूं? आप जब उनको देवे गए होंगे कार्ड, तो ये पुरानी बात को याद करके दुखी हुए होंगे। नाम नहीं बताना चाहता मैं, पुरानी कौन सी बात को याद करके दुखी हुए होंगे हैं? तो उसको सोच करके दुखी हुए कि भैया मेरी एक मनोकामना न्यों रह गई और न्यों, तो न्यों कह रहे फौजी ने मेरा दिल भर दो। न्यों कह के मैं तो तुम्हारा बेटा हूं, न्यों समझ लो तुम्हारी मनोकामना को मैं ही पूरा कर रहा हूं। हा जाए सोच के इनके आंसू आ गए। फिर मैंने इनके आंसू पहुंचे, मैंने कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जिनको बेटा मानते हैं जरूरी नहीं है कि वो ही बेटा हो हैं? कभी कभी वो भी बेटे का काम कर जाते हैं जो बेटा होते नहीं हैं लेकिन सच्चे बेटा होते हैं। तो इनने मान ली वो बात, बोले बिल्कुल ठीक है, मैंने मान ली कि ये मेरो संकल्प जो है पूरा है, और भगवान की कृपा से 22 ठौर पे है, जा ठौर पे संकल्प लयो खाओ, वो 22 ठौर पे 11 साल बाद पूरो है। बोलो शंकर भगवान की। नहीं इस पे यहाँ अभी जो वार्तालाप चल रही है इसमें वो बात पूरी होती है, बहुत प्यारी लगती है। मेरे सुख के दिनों में, मेरे दुख के दिनों में है, जब कोई नहीं मेरे राम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको। एक मिनट बाबा, हम बुला लेंगे तुम्हें, लंच में बुलाएंगे। कार्यकर्ताओं कहाँ सो रहे बेटा, लंच में बुलाएंगे। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी, तो इनका हो जाए। ये बिन बोले सब दुख, ये बिन बोले सब दुख पहचान जाते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दीनों से प्यार करे, इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। अपने भक्तों के दुख पल में स्वीकार करे। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो सदा बड़ी काम जब कोई नहीं आता, तो मेरे राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
मानते हैं कभी कि तीर्थ में रहने से भगवान मिल जाते हैं। नहीं नहीं भैया, कभी हम समझते हैं कि योग से, यज्ञ से, तप से, ज्ञान से भगवान मिल जाते हैं, उससे भी नहीं मिलते हैं। भगवान ने वहां यद्यपि सब इन देवताओं को आश्वासन दे दिया था, शिव साथ में थे कि जाओ मैं आ रहा हूं राम अवतार लेकर, लेकिन जब दशरथ जी महाराज के यहाँ अवतार लेना था और आश्वासन भी दे दिया, वरदान भी दे दिया, लेकिन दशरथ जी को तो चौथापन आ गया, भगवान आ ही नहीं रहे। क्या भगवान झूठे हैं जो आ नहीं रहे वादा करके? क्या दुनिया वालों से भी गए बीते हैं जो आ नहीं रहे? भगवान तो इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी आऊं, जल्दी जाऊं, जल्दी जाऊं, लेकिन अभी उस जगह जहां पहुंचना चाहिए भगवान को पाने के लिए दशरथ जी पहुंच नहीं रहे हैं। और सब जगह पहुंच रहे हैं, अयोध्या में रह रहे हैं, तीर्थ है साहब, अयोध्या तीर्थ है। और तीन तीन जो रानियां हैं वो एक ब्रह्म विद्या है, एक उपासना है और एक सत क्रिया है, कर्म, उपासना और ज्ञान। तीनों धाराएं जिनके पास में हैं, तीनों योग जिनके पास में हैं, स्वयं तो धर्म सम्राट हैं ही, लेकिन उसके बाद में भी भगवान नहीं आ रहे भैया। बुढ़ापा आ गया, तब दुखी होकर के जब गुरु जी के पास पहुंचे, भई गलानी मोरे सुतना, भई गलानी मोरे सुतना। एक बात बताऊं, यदि गिलानी होने के बाद में किसी डॉक्टर के पास गए होते तो चिंटू पिंटू हो जाते, लेकिन गिलानी होने के बाद में भी गुरु के पास गए, इसलिए चिंटू पिंटू नहीं, सारी दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता राम बेटा के रूप में आई है। गुरु जी ने कहा मैं तो इंतजार कर रहा था, लेना ही नहीं आया, देने को बहुत सामान था, लेना ही नहीं आया, देने को बहुत सामान था, तुम जमाने की राहों में भटकते रहे, वरना रास्ता बड़ा आसान था। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जानने हारा, जान ले हो जो जानने हारा। केवल रास्ता तो ये है प्रेम का मार्ग, समर्पण का मार्ग, लेकिन हमें जाने कितने कितने रास्ते बता जा रहे हैं। 56 भोग लगाओगे तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, फूल माला चढ़ाओगे तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, हैं ये अनुष्ठान कराओगे तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। अरे दक्ष के बराबर बड़ा यज्ञ तो कर नहीं सकते, बाकी ऊपर ठाकुर जी खुश नहीं भये, बाकी खोपड़ी काट के बई में झोंक दई। अगर यज्ञ से खुश होता है तो वही की खोपड़ी काटे के भाई के यज्ञ में झोंक दई, हैं क्यों नहीं खुश भये भैया? और वहां के घाट पे जाके केवट के बंजो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी नाव में बैठनो है, आहा, मुझे तेरी नाव में बैठनो है। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि मेरी नाव में आ जाए, मेरे घर आ जाए, मेरे घर आ जाए, है ना। यानी कितने सालन थे, कहाँ चाची कहाँ बैठी है, चाची कहाँ है, आई है कि ना आई, कहाँ है, वहां बैठी है, ठाड़ी है जा, चाची कहाँ है। सालन ते पीछे पड़ी है कि कैसे हूं करके तुम्हें आई ना का, ऐसे है ही ना सके तो नहीं आई हो।
चलो इधर आओ लौट कर कि मेरा कहना ये है कि लोग पीछे पड़े हैं कि मेरे घर आओ, और भगवान जो है केवट के पीछे करें कि मुझे तेरे घर आना है, मुझे तेरी नाव में बैठना। ये तन ही तो नाव है, ये देह ही तो नाव है। तो केवट पे क्या है भैया, वेद पाठ करता है क्या, यज्ञ करता है क्या, हैं? केदारनाथ गया था क्या, पूछा आपने, हैं? और उसके घाट पे स्वयं जाकर के कहते हैं, केवट कहता सुनो मेरी कुछ शर्तें हैं। लो भगवान आ गए, बिनते यूं कह रहा है कि तुम्हें नाव में तब बिठाऊंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं। तो लेना ही नहीं आया, देने को बहुत सामान था। तो वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं अरे मैं तो इंतजार कर रहा था। बोले एक बेटा हो जाए। दशरथ जी कहते हैं एक बेटा। बोले एक, तू आया, तू तो मैं तो इंतजार कर रहा था, तू आए तो एक क्यों दूंगा, दो नहीं तीन नहीं। धरहु धीर होई सुत चारी, धरहु धीर। एक नहीं दो नहीं साहब, चार। क्योंकि गुरु की झोली में चारों पुरुषार्थ, चारों अवस्थाएं हैं, चारों फल ऐसे पड़े रहते हैं जैसे बड़े बूढ़ों की जेब में बच्चों को बांटने के लिए टॉफी पड़ी रहती है ना, हैं? ऐसे गुरु की झोली में सब पड़ा रहता है। और जब कोई आता है उसे देते हैं कि ले तुझे ये चाहिए, ले जा। फिर साहब गुरु जी ने यज्ञ कराया, शृंगी ऋषि को बुला करके, और मिले हैं खीर के रूप में प्रसाद, और उस प्रसाद से तीनों रानियों में बांट करके तीनों रानियों के गर्भ में भगवान 4 रूपों में आए। और 4 रूपों में ठाकुर जी जब आए, तो जब भगवान जब प्रकट भये हैं ना, तो पहले 4 चतुर्भुज रूपधारी। कौशल्या ने कहा आप कौन? बोले हम आपके बेटे। बोले इतना बड़ा बेटा, कौन कौन के मोह पकड़ूंगी, इतने बड़े को बेटा होता है? तुम तो 4 भुजा रूप धारण करके आए हो। तो बोले क्या करें? बोले छोटे बनो। बोले कितने छोटे? बोले और बनो और बनो और बनो। भाव क्या है, भारत की माताओं में इतनी ताकत होती है कि ब्रह्म को भी अपना बेटा बना देती हैं, कह कह करके छोटा बना देती हैं। और कभी चाहे तो अपने बेटे को भी ब्रह्म बना देती हैं, परमात्मा बना देती हैं। कौशल्या कहती है छोटे हो जाओ। भगवान छोटे होकर के बोले अब ठीक है? तो क्या कहती हैं? अभी ठीक ना है। बोले क्यों? बोले तुम बेटा तो बन गए पर बोल तो बड़ी ने की तरह रहे हो। तो बोले क्या करें? बोले रो। भगवान बोले हम क्यों रोए, हम पे क्या आफत पड़ी है? अरे बोले अपनी आफत पे तो दुनिया रोती है, परमात्मा और महात्मा तो दूसरे की विपदा पे रोया करते हैं। तो सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। सुने बचन सुजाना। तो दशरथ जी महाराज को जब ये आवाज रोने की कान में पड़ी, तो दशरथ जी महाराज जो है पागल हो गए साहब। ऐसे मानो ब्रह्मानंद समाना है, जैसे ब्रह्मानंद आ गया हो। बोले ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ब्रह्म की वाणी से, या तो ब्रह्म की वाणी हो या ब्रह्म को छूती हुई वाणी हो, है तो व्यक्ति को ब्रह्मानंद ही प्राप्त होता है। और संसार वालों की वाणी किसको छूती है? किसी की ईर्षा को, किसी की द्वेष को, किसी की लोभ को, है किसी की अहंकार को, है ना। ऐसा भाई आपकी कृपा से ऐसा हुआ था, हमने फिर ऐसा कर दिया। ये वाणी काय को सी क्या रही है? अहंकार को। है ऐसा हुआ था फिर हमने ऐसा कर दिया, है काय को छू क्या रही है? अहंकार को। वो फलानी है ऐसी, वो काय को छी क्या रही है? ईर्षा को।
ये वाणियां किसी न किसी को छू के आती हैं, और जिसको छू कर के आती हैं वैसा ही असर डालती हैं। तो भगवान राम जब रोए हैं तो दशरथ जी को ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ है। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। तो जब भगवान का अवतार हुआ, यहां बड़ी प्यारे प्यारे भाव हैं। और मुझे लंच भी करना है, तो बधाई पहले या बाद में? पहले ही ठीक है, बधाई गा देते हैं, फिर थोड़े से भावों को भी प्रकट करेंगे हैं राम जी के जन्म की। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो पूरी अयोध्या की माताएं और सब जो है इकट्ठी होकर के आई हैं और बधाई गाई है। एक बधाई हम लोग गाते हैं, जिनका मन हो झूम लीजिएगा, वरने गर्मी पर रही है, हौले हौले करिए, है ना। हाँ, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होत कटरिया, अवध में बाजे बधिया। वहां पकड़ लो, कोने पे ही, गेट पे ही, और वहीं से अच्छी तरह समझाओ, वहां बैठा दो, इन लंच का इंतजार कराओ। तुम तो दूर से ही इनको बैठा के ट्रेनिंग दिया करो ने अच्छी तरह। हरि बोल। कौन लुटावे
भैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधिया। राम रघुरैया अवध में बाजे बधिया। कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की।